बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का आज हम क्वेश्चन 39 करेंगे। राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी और वर्नर डिस्कवरी लर्निंग। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं वर्नर थ्योरी के या फिर वर्नर डिस्कवरी लर्निंग के। एजुकेशनल थ्योरी ऑफ वर्नर थ्योरी। Werner theory suggests it is effective when faced with new material to follow a progressive from inactive to iconic to symbolic representation. This holds the true even for adult learners. इसमें क्या है, जो वर्नर थे वो बताना चाहते हैं कि जो लर्निंग होती है हमारे लिए किस तरीके से इफेक्टिव होती है, किस तरीके से हम उसे फेस करते हैं कि न्यू मटेरियल्स को हम अपने पुराने मटेरियल से मिला के अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीजें समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम जैसे छोटी क्लास में होते हैं तो हमें क्या स्टार्टिंग में बच्चों को इमेजेस दिखाई जाती है कि ये कार है, ये एप्पल है, ये मैंगो है। उसके बाद क्या जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो उन्हें क्या होता है सिंबल की तरीके से सिंबल की फॉर्म में चीजों को समझाया जाता है, जिससे कि वो आइकॉनिक से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में सिंबॉलिक फॉर्म में जाते हैं जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं। A true instructional designer Werner work also suggests that a learner even of a very young age is capable of learning any material so long as the instruction is organized appropriately in sharp construct to the beliefs of Piaget and other stage theorists. इस वजह से ये कहना भी सही होगा कि जो वर्नर्स थे वो इस चीज के ऊपर काम करते थे इंस्ट्रक्शनल डिजाइनर के ऊपर, जिससे कि वो देखते थे कि किस तरीके से बच्चे जो युवा अवस्था मतलब जो बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में किस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। वो पुराने मटेरियल्स को, पुराने एक्सपीरियंस को नए एक्सपीरियंस से रिलेट करके नई नई चीजें जानने की कोशिश करते हैं और वो किस तरीके से अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज को ले सकते हैं। ये सारी चीजें जो थी वो हमारे वर्नर्स बताने की कोशिश करते थे कि किस तरीके से हम क्या इमेज को सिंबॉलिक फॉर्म में सिंबल के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं और उस चीज को उसमें कैसे कन्वर्ट करते थे। इसके लिए एक प्याजे और बाकी अदर थ्योरिस्ट थे, उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने भी इस थ्योरी को कंप्लीट करने में हेल्प की। डिस्कवरी लर्निंग। The concept of discovery learning impels that a learner construct his or her own knowledge for themselves by discovering as opposed to being told about something. Discovery learning से नाम से ही पता चल रहा है कि लर्निंग करने के लिए हमें कुछ डिस्कवर करना, उसकी खोज करना। तो इस कॉन्सेप्ट में जो डिस्कवरी लर्निंग होती है इसमें जो लर्नर्स होते हैं खुद से कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने हिसाब से। वो मतलब कि उन्हें चीजें बता दी जाती है, अपने पुराने एक्सपीरियंस से नए एक्सपीरियंस को मिला के चीजों को जानते हैं, उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और अपनी नॉलेज के साथ अपने अनुसार उस चीजों को जानते हैं, उसे खोजते हैं कि जो टीचर ने वर्क दिया उसे किस तरीके से करना है। जैसे कि कोई हम एक्टिविटी वगैरह बता देते हैं तो बच्चों को उसमें अपना खुद से दिमाग लगाना होता है कि उस एक्टिविटी को हम किस तरीके से अट्रैक्टिव कर सके। इसी तरीके से जो टीचर्स होती है बच्चों को क्वेश्चन दे देती है तो बच्चों को क्या खुद से डिस्कवर करना होता है, खुद से लर्निंग करके उन क्वेश्चन के आंसर सर्च करने होते। इसी तरीके से जो डिस्कवरी लर्निंग होती है इसमें उपयोगी होती है। According to Werner, the teacher should facilitate the learning process by developing lessons that provide the learner with information they need without organizing it for them. इसलिए क्या कहा गया, जब वर्नर के थ्रू वर्नर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो जो टीचर होती है वो क्या फैसिलिटेट करते हैं अपनी लर्निंग बच्चों को करवाने के लिए। क्या होती है बच्चों को सबसे पहले लेसन होता है, उसे समझाती है, बच्चों के अंदर लेसन के बारे में अच्छे से मतलब मीनिंग बताते हैं कि कैसे कैसे इस चैप्टर में क्या क्या हुआ, क्या था, मतलब वो सारी चीजें समझाती है। उसके बाद वो बच्चों को उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देने के बाद क्या करती है टीचर बच्चों को घर से खुद से क्वेश्चन आंसर हो गए या फिर फिलअप्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, खुद से सॉल्व करने को देती, जिससे कि पता चलता है कि बच्चों को जो टीचर ने पढ़ाया तो उससे उन बच्चों को कितनी इन्फॉर्मेशन मिली, बच्चों ने इसमें कितना साथ दिया, उस चीजों को उसने खुद से कितना समझा। तो इसमें क्या होता है जो टीचर्स होती है वो बच्चों को एक बार लेसन समझा देती है, उसके बाद लर्नर्स क्या होते हैं अपनी लर्निंग के थ्रू अपने खुद से चीजों को डिस्कवर करते हैं और अपना जो क्वेश्चन आंसर जो काम दिया जाता है होमवर्क वो खुद से करने की कोशिश करते हैं। इससे पता चलता है कि जो टीचर्स ने बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी है वो बच्चों को कितनी मिली है, वो कितना उसका उपयोग करते हैं। This idea of discovery learning is often referred to as constructivism, which emphasizes the active role of the learner in building understanding and making sense of information.
इसमें क्या करें, इस आइडियाज के थ्रू, मतलब इस डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू, जिससे कि बच्चे खुद से डिस्कवर करके अपनी लर्निंग कर सके। ये रेफर करता है कि हम किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन विजन मतलब कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चीजों को खुद से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमारा जो दिमाग है वो तेज होगा, हमारी कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ेगी। इससे क्या होगा, हम एक्टिव रोल रहेंगे, मतलब जो टीचर्स कुछ भी क्लास में पढ़ाएगी तो उस चीज को हम अच्छे तरीके से सुनने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमें इस बात का भी डर रहेगा कि अगर हमने अच्छे से नहीं सुना तो बाद में टीचर हमें पिटाई करेगी, हमें मारेगी। तो इस चीज के लिए क्या हम एक्टिव रोल निभाएंगे क्लासरूम के अंदर, जिससे कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी वो अच्छी होगी, हम अपने सेंसेस का भी अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को गेन कर सकें। ये हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।